सभी साथियों का संस्कृत ट्यूटोरियल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज फिर से मैं एक प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आया हूं। क्योंकि परीक्षाएं अब चल रही हैं तो इस ऐसी स्थिति में यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करें और प्रश्नों के जो है पैटर्न को देखें, कैसे पैसेज पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से इन प्रश्नों के जवाब दिए जाने हैं। तो आइए जुड़ जाइए हमारे साथ। ठीक है, आज हम करने वाले हैं, ये पेपर 2 का है। पेपर 2 जो है सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत का है और इसी तरह से प्रश्न जो है, चाहे आप पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 के आप परीक्षा के लिए जा रहे हों, दोनों के लिए ही जो है यह सेशन इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए पैसेज को देख लेते हैं। अगर आपने लैंग्वेज को 2 के रूप में संस्कृत को लिया हुआ है तो आपको 121 से 128 तक, ये 121 से 150 तक के प्रश्नों को आपको हल करना है। आप ऊपर देख सकते हैं, तो ये आप जो देख रहे हैं कि यह लैंग्वेज सेकेंड के रूप में संस्कृत है। ठीक है, और अगर लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में आपने लिया है तो वह क्वेश्चन नंबर आपका जो है 91 to 120 के बीच में प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये आप भली भांति जानते हैं। तो चलिए अभी पैसेज को जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, और इसके उत्तर को जो है देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से प्रश्न के उत्तर हमें देने हैं। ठीक है, और बहुत सारे हमारे प्लेलिस्ट में भी वीडियो हमने प्रीवियस ईयर के जो है प्रश्न पत्रों के ऑलरेडी बना के डाल दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में, उसको देखिए। ठीक है, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सपोर्ट बना करके रखिए, अधिक से अधिक शेयर और लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम पहले हम पढ़ते जाएंगे और इसके अर्थों को भी हम समझते जाएंगे। ठीक है, कस्मिंचित् नगरे मंथरको नाम तंतुवाय प्रतिवसति स्म। मतलब किसी नगर में मंथरक नाम का एक तंतुवाय था, मतलब जुलाहा था, बुनकर था। ठीक है, कदाचित तस्य सर्वाणि उपकरणानि भग्नानि। मतलब किसी समय जो है उसके सारे उपकरण जो है, जो जिससे वह कपड़े बुनता होगा, वे सारे टूट गए। ठीक है, नष्ट हो गए। ततः कुठारम आदाय सह काष्ठार्थम वनम गतः। फिर वह उसके बाद उसने क्या किया कि अपना जो कुल्हाड़ी लेकर के वह लकड़ी के लिए जंगल में चला गया। वने एकम सिंसपा पादपम औपस्य। उसने जो है जंगल में एक जो है शीशम का जो वृक्ष देखा। सिंसपा माने वही हुआ। सह चिंतित, तो उसने सोचा महानयम वृक्षम दृश्यते, है ना, मतलब यह जो है बहुत बड़ा जो है यह वृक्ष दिखाई दे रहा है। तदनेन कर्तिनेन प्रभुतानि पट कर्मोपकरणानि भविष्यन्ति। कहता है इससे जो है, इसको काटने से बहुत सारा जो है जो पट्टा होता है उसके उपकरण, मतलब जिससे कि जो है वह बुनाई धुनाई करता है, उसके बहुत सारे उपकरण इससे बन सकते हैं। ठीक है, इति विचारे सह तस्योपरि कुठारम उत्क्षिप्तवान। ऐसा सोचकर उसने जो है उस पेड़ के ऊपर जो है कुल्हाड़ी का प्रहार किया। तस्मिन् वृक्षे कश्चित यक्षः समाश्रितः आसीत्। उस वृक्ष पर कोई यक्ष जो है रहता था। सह तम तंतुवायम उक्तवान। उस यक्ष ने उस तंतुवाय को, जुलाहे को कहा, भो अयम पादपः मम आश्रय भवति। अरे यह जो पौधा पेड़ है, पादप माने पौधा, लेकिन वृक्ष से आपको लेना है कि यह जो पौधा है, यह वृक्ष जो है हमारा आश्रय है। तस्मादयम सर्वथा रक्षणीय, और उसकी रक्षा करना तो हमारा जो है कर्तव्य है। ठीक है, यह तो अहम अत्र सौख्येन तिष्ठामि, क्योंकि मैं यहाँ बहुत सुख पूर्वक रहता हूँ। तदा कर्ण तंतुवाय आह। यह सुन करके बुनकर ने जो है कहा, भो अहम किम करोमि, मैं क्या कर रहा हूँ। काष्ठ सामग्री बिना मे कुटुंब भुभुक्षया पीड्यते, है ना, काष्ठ सामग्री लकड़ी की सामग्री के बिना मेरे जो परिवार है, मे कुटुंब, मे मतलब मेरे और कुटुंब माने परिवार, भुभुक्षया माने पीड़ा से, भूख से जो है मर रहे हैं। तस्मात् त्वम अन्यत्र गम्यताम, इसलिए तुम कहीं और चले जाओ। अहम एनम कर्तिष्यामि, मैं इसे काटूंगा। यक्ष आह, आह का मतलब अवदत, कहा। ठीक है, आह मतलब अकथयत अवदत, इसका अर्थ होता है, मतलब यक्ष ने कहा, भो अहम तुष्टोस्मि, है ना, कहा कि मैं तुष्ट अस्मि, मैंने मैं तुम्हारे बात से ठीक है सहमत हूँ, है ना। तत् प्रार्थयाताम अभिष्टम एनम पादपम चौरक्ष, है ना। और फिर जो है उसने प्रार्थना किया कि इस पेड़ की रक्षा जो है तुम करो। तदा तंतुवाय, फिर तंतुवाय ने कहा, इदानीम स्वगृहम गत्वा स्वमित्रम स्वभार्याम च पृष्ट्वा आगमिष्यामि। इस समय मैं अपने घर जा कर के अपने मित्र और अपनी पत्नी को पूछ करके मैं आऊँगा। और यक्ष ने उसे अनुमति दे दिया। ठीक है,
कि जाओ पूछ करके आओ। आइए, तो ये पैसेज थे। अब जो है इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 121 को देखिए, कुठारम आदाय सह वनम किमर्थम गता, मतलब कुल्हाड़ी लेकर वो जंगल किस लिए गया था वह। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो उत्तर है, धन के लिए, बलार्थम बल के लिए, काष्ठार्थम लकड़ी के लिए, भ्रमणार्थम भ्रमण के लिए। किस लिए गया था तो अभी आप समझ चुके हैं। तीसरा जो इसका आंसर है सही हो जाएगा कि लकड़ी के लिए गया था। ठीक है। औचिन्त्य इति पदस्य समानार्थकः शब्द अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिख। कहा गया है कि औचिन्त्यत इसके अर्थ में इसका समानार्थी शब्द जो प्रयुक्त हुआ है उसको लिखिए। औचिन्त्यत का मतलब सोचा। ठीक है। तो इसके लिए कौन सा जो समानार्थी यूज हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो औचिन्त्यत से मिलता जुलता कौन है, चिंतितवान है। ठीक है। औचिन्त्यत लंग लकार में है और चिंतितवान जो है अक्तवतु प्रत्यय यहाँ लगा हुआ है। ठीक है। हमने प्रत्यय जब आपको अक्तवतु पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि अक्तवतु का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है और लंग लकार के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी देख रहे हैं औचिन्त्यत की जगह चिंतितवान जो है। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाइए पहले प्रत्यय का वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है। तो चिंतितवान जो है इसका समानार्थी शब्द हुआ। ठीक है। तरु इति पदस्य पर्यायः भवति। तरु का मतलब होता है पेड़। तो पर्याय क्या है तरु का, तो वृक्ष होता है। तो वृक्ष जो है पहला हो जाएगा ऑप्शन सही। ठीक है। अल्पानी इति पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्त। अल्पानी इस पद का विलोम शब्द अनुच्छेद प्रयुक्त हुआ। अल्पानी तो अल्प मतलब आप जान ही रहे हैं कि बहुत थोड़ा, कम। तो उसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, उल्टा विलोम। यानी कि प्रभुतानी, प्रभुतम जो शब्द है बड़ा होता है और प्रभुतानी जो है ये जो है इसका विलोम प्रयुक्त हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ समानार्थी और विलोम से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है। विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस पर फोकस करना है और यह जो है अर्थ से इसके उत्तर आप दे पाएंगे। रक्षाया योग्य इत्यर्थे का शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्त। रक्षा के योग में इसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ। अब देखिए ये भी एक तरह से जो है समानार्थी ही है, एक तरह से कहिए अर्थ से संबंधित ही यहाँ पे प्रश्न बन रहा है कि रक्षा के योग। तो रक्षा के योग शब्द क्या बनेगा, तो रक्षणीय। जो रक्षा करने के योग हो तो क्या कहेंगे, रक्षणीय। तो रक्षणीय शब्द जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, परिवार इति शब्द समानार्थक शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्त है। परिवार शब्द का समानार्थी क्या हुआ है, अनुच्छेद में प्रयोग। तो परिवार के लिए जो है कुटुंब शब्द का प्रयोग, कुटुंब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कितने शब्द जो समानार्थी और विलोम से बन रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं लगभग जो है सारे प्रश्न कहाँ थे, तो समानार्थी से थे। एक दो प्रश्न में विलोम से देखा है। ठीक है। बाकी समानार्थी ही देखा। भो अहम तुष्टोस्मि इति कहा वदत। अरे मैं संतुष्ट हूँ, ऐसा किसने कहा। ठीक है। तो ऐसा किसने कहा, तंतुआय ने कहा, यक्ष ने कहा, यक्ष मित्र ने कहा, यक्ष पत्नी ने कहा। तो उस किसने कहा था, तो यक्ष ने कहा था। ठीक है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तंतुवाय से नाम की मासित, तंतुवाय का नाम क्या था, तंतुवाय का नाम क्या था, तो मंथरक। तो मंथरक जो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। आइए आगे भी देख लेते हैं। एक और पैसेज दिया हुआ है, अब इसको भी पढ़ेंगे और फिर इसको भी, इसके अर्थ को समझेंगे और फिर इसके प्रश्न को देखते हैं। तो आइए जल्दी जल्दी जो है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है। तो कैसा लग रहा है हमारा ये सेशन, आपको पसंद आ रहा है, लाइक करिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है। आइए पढ़िए। उदयन नाम कोपी भूपा आसीत, मतलब उदयन नाम का कोई राजा था। भूप मैंने राजा। एकदा स निज भवने सुखम सुप्ता, मतलब एक बार वो अपने भवन में जो सुखपूर्वक वह सो रहा था। तदा स स्वप्ने त्रीन मुस्कान अपश्यत, तब उसने स्वप्न में 3 चूहों को देखा। तेसु एक पुष्टांग, उनमें से एक जो है हृष्ट पुष्ट शरीर वाला था। अपर कृष्णतनु, और दूसरा जो था बहुत ही मतलब दुबला पतला था। और तृतीयस्तु सर्वथा अंधा एव आसीत, और जो है तीसरा जो था वो पूरी तरह से अंधा था। प्रातः प्रतिबुद्ध उदयन विख्यातम, अर्थात सुबह जो है, प्रातः जो है मतलब सुबह उठ करके है ना, उदयन को पता चला। शकुनज्ञम विख्यातम शकुनज्ञम आहुतम अपृच्छत, मतलब उसने जो है सुबह उठ करके उदयन ने एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है शकुनज्ञ, मतलब कि जो शकुन जो है जो बताता है ना, किसी चीज़ को बताने वाला, उसको बुला करके उसने पूछा, भद्र
अद्य प्रत्युषे मया एक स्वप्न दृष्ट। उसने कहा कि हे भद्र, आज जो है प्रातः सुबह सुबह जो है मैंने एक स्वप्न देखा है। ठीक है। अहम तृण मुस्कानों पश्यम, मैंने 3 चूहों को देखा। तेसु एक पुष्टांग, उनमें से एक जो है बहुत ही जो है हृष्ट पुष्ट था, मतलब हृष्ट पुष्ट शरीर वाला था। अपरा कृष तनु, और दूसरा जो था बहुत ही दुबला पतला था। ठीक है। और तीसरा तो है ना पूरी तरह से अंधा था। ठीक है। अस्य स्वप्नस्य का अर्थ इति कथा है। इस स्वप्न का क्या अर्थ होता है इसे बताओ मुझे। शकुनज्ञ प्रत्युत्पन्नमति आसीत सह नृपम अवदत, है ना। कहता है कि शकुनज्ञ जो था वह जो है ना मतलब बुद्धिमान था, और उसने राजा को कहा, हे राजन, यह पुष्टांग मुस्का तम त्वम स्वसचिवम अवगच्छ। ठीक है। कि हे राजन, जो हृष्ट पुष्ट शरीर वाला चूहा था उसको तुम अपना सचिव, अपना मंत्री मानो। ठीक है। यह कृष तनु मुस्का तम आत्मनः प्रजा जन्म मन्यस्व, और जो दुबला पतला शरीर वाला था, कमज़ोर शरीर वाला था, ऐसे चूहों को तुम अपना प्रजाजन मानो, अपना प्रजा उसको तुम समझो। ठीक है। यह सर्वथा अंधा तम तु आत्मानम एव अवगच्छ, और जो हर तरह से अंधा है ना, सभी तरह से जो पूर्ण रूप से अंधा था उसको तुम खुद को मानो, तुम अपने आप को उसको मानो। ठीक है। तो ये उसने समझाया। अब आइए, अब प्रश्न है, मतलब यहीं तक पैसेज था। अब प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 129 पर ध्यान दीजिए। शकुनम जानाति इत्यस्य कृते का शब्द भवति, जो शकुन जानता है, ठीक है, उसके लिए कौन सा शब्द, उसको क्या कहते हैं, तो शकुनज्ञ। तो पहला ऑप्शन ही इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है। सर्व प्रकारेण इत्यस्य कृते का शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्त तच्चित्वा लिखत। सर्व प्रकारेण, इसके लिए कौन सा शब्द अनुच्छेद में प्रयोग हुआ, मतलब यहाँ भी जो है समानार्थी से जो है संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। ठीक है। तो सब प्रकार में क्या बोलते हैं, सर्वथा। ये सर्वथा जो है यह क्या है, सही प्रकार से, पूर्ण रूप से, मतलब यह सर्वथा जो है सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है। और सर्वथा क्या है, एक अव्यय है। तो ये अव्यय का हमने अब एक विस्तृत वीडियो ऑलरेडी बनाया था हमने और डाल दिया है। आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिए, वहाँ सभी अव्यय के अर्थ आपको मिल जाएंगे। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 131 को देखते हैं, है ना। जानी ही इत्यस्य पदस्य कृते का शब्द अनुच्छेदेन प्रयुक्ता। देखिए यह भी अर्थ से ही संबंधित है। जानी ही पद के लिए कौन सा शब्द अनुच्छेद में प्रयोग हुआ, तो जानी ही का मतलब होता है जान लो, समझो। ठीक है। और उसके लिए वर्ड आया है अवगच्छ, मतलब मानो, जानो, समझो। ठीक है। अल्पज्ञात इति पद से विलोम शब्द। अब देखिए अल्पज्ञात का जो है विलोम पूछा गया है, मतलब अल्पज्ञात में थोड़ा जानने वाला, उसका क्या हो जाएगा, विख्यात, जो पूर्ण रूप से जानने वाला। तो इसका जो है विख्यात है जो है सही हो जाएगा उत्तर, फर्स्ट जो है। क्वेश्चन नंबर 133, स्वीकुरुस्व इति पद समानार्थक शब्द अनुच्छेदेन प्रयुक्त तच्चित्वा लिखत। कहता स्वीकृष्व का जो है समानार्थी शब्द, स्वीकृष्व मतलब स्वीकार करो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द है, तो मन्यस्व जो है इसका पहला जो हो जाएगा ये, है ना। मान लो भूपस्य नाम की मासित, भूप का नाम क्या था, तो मतलब भूप मतलब राजा, राजा का क्या नाम था, उदयन था, तो उदयन है जो है इसका लिख दीजिएगा। ठीक है। तृतीय मुस्का कथम आसीत, तीसरा चूहा कैसा था, तो अंधा था ना। आप जान रहे हैं कि तीसरा चूहा कैसा था, तो सर्वथा अंधा। तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 135 का आंसर देख लिए। अब देखिए आइए 136। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि 2 पैसेज हमने फटाफट मोड में इसको किया। ठीक है। इसके उत्तर को जो है देखने का प्रयास किया और किस प्रकार से जो है इसको उत्तर को देना है ये भी आपने जाना। तो कैसा लगा हमारा प्रयास, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बना करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय और अगली परीक्षाओं के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।